हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीनियर लेवल जीके 40 क्वेश्चंस को देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना देर की हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा न्यू चैनल है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। हमारा इस आज की वीडियो का पहला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है, तो आप लोग याद करके रखिएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे आज की इस वीडियो को। तो चलिए 4 नंबर को सवाल को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 5 नंबर है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था। तो इसका प्रक्षेपण हुआ था 2008 में, यानी उस समय पहला प्रयोग किया गया था चंद्रयान 1 का 2008 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 6 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी 6 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर पे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी, इजी सवाल है। तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल है, ग्लोब का आविष्कार किसने किया। ग्लोब, तो ग्लोब का आविष्कार किया था मार्टिन वेहाइम। मार्टिन वेहाइम ने ग्लोब का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, इजी सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है श्रीमती इंदिरा गांधी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग को अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर त्वचा की अंग की जगह पे अगर ये पूछता, यदि अंग की जगह पर ग्रंथि पहुंचा, ये शरीर के मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि पहुंचता, तो हमारा राइट आंसर होता यकृत। लेकिन इसमें ग्रंथि नहीं पहुंच करके अंग पहुंचा है, तो त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 12 नंबर, रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। वाल्मीकि है रामायण के रचयिता, महर्षि वाल्मीकि, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ये महाभारत की बात करें तो महाभारत की रचयिता है वेद व्यास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ये तो बच्चा जानता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह Fe है। तो यहाँ पर Fe दिया है, तो किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेरस ना क्या कहा जाता है इसे, Fe फेरस कहा जाता है। हाँ चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है। विश्व का सबसे लंबा नदी है नील नदी, तो सी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल को इसका जन्मदिन था, यानी कि कल को ही इसका जन्मदिन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है यहाँ पर, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से पूछते तो हमारा राइट आंसर होता यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश होता, लेकिन इस सवाल में पूछा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो सबसे पहले जो है सबसे पहले सूरज किस देश में उगता है? तो जापान देश में सबसे पहले आपको सूर्य देखने को मिलेगा, इसीलिए जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान देश। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 19 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और इजी सवाल भी है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है, हर कोई जानना चाहिए इस सवाल का जवाब को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O, पानी का रासायनिक सूत्र होता है। तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन का जो तत्व है, ऑक्सीजन का क्या है, किस इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ऑक्सीजन का किस रूप में लिखते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। गीता का उपदेश किसने दिया? गीता का उपदेश किसने दिया? तो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग बिना देरी किए। 21 नंबर सवाल पूछ रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर भारत की बात करें तो हम लोगों का भारत के तो हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर भारत की बात करें तो। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? तो ये सभी लोगों को जानना ही चाहिए और जानते भी होंगे। तो इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग इस सवाल के जवाब को आप लोग कमेंट में दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 23 नंबर सवाल है। किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं? तो पिरामिड पाए जाते हैं आपका मिस्र देश में पिरामिड पाए जाते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। सूर्य किस गैस का बना है? सूर्य जो है किस गैस का बना है? तो सूर्य बना है आपका बी हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन हीलियम गैस मिलकर बना है सूर्य, यानी कि सूरज। चलिए अगला है 25 नंबर सवाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जैनसन। जी हाँ, जैनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने किसकी खोज की थी? ग्रेविटी की खोज की थी न्यूटन ने। अगर गैलीलियो की बात करें तो उसने आविष्कार किया था दूरबीन की आविष्कार किया था। और आइंस्टीन भूल गया अभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। 27 नंबर सवाल को देखते हैं। ये 27 नंबर सवाल है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है हमारा, यानी कि डैम, हीराकुड डैम है सबसे बड़ा। तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि यह किस नदी पर बना है, तो यह उड़ीसा राज्य के महानदी पर बना है हीराकुड डैम, हीराकुड बांध है। तो चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर वर्तमान में देखें तो भारत ने चीन को पार करते हुए पहले स्थान पर आ पहुँचे हैं हमारा देश भारत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर है। ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? ओलंपिक खेल जो होते हैं 4 साल में होते हैं। चलिए अगला है सवाल देखते हैं हम लोग। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग
फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अगर ये 9 क्लास में शायद दिया हुआ है, 9 क्लास में ये इस सवाल दिया हुआ है 9 क्लास के बुक में। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये सभी लोग जानते होंगे कि ताजमहल स्थित है हमारे आगरा शहर में। आगरा शहर में ताजमहल स्थित है। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का बी, 32 नंबर का बी। हाँ, चलिए अगला है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करें तो बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध है। इसमें पूछा है सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 34 नंबर सवाल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? अगर आज के डिजिटल जमाने की बात करें तो ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। तो 35 नंबर का क्या है हमारा ये आंसर? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंड सर्फ जो हमारा इंटरनेट का जनक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 36 नंबर सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का जो उपग्रह है तो उसका एक मात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोरखपुर में। गोरखपुर में अगर देखें तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए 38 नंबर सवाल है, किस विटामिन की कमी से स्क्रूवी रोग होता है? इस तरह के सवाल को भी आप लोग याद करके रहिए। इस तरह के सवाल भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस विटामिन की कमी से स्क्रूवी रोग होता है। स्क्रूवी रोग हमारा होता है सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्क्रूवी रोग होता है। अगर हम विटामिन बी की कमी से देखें तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग यानी कि विटामिन बी की कमी से। अगर विटामिन डी की कमी से देखें तो यानी कि रिकेटस होता है इससे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल है, वंदे मातरम किसने लिखा? ये तो लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग जानते ही होंगे कि वंदे मातरम जो है हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे वंदे मातरम को लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला है 40 नंबर सवाल। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ये भी सभी लोग जानते ही हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो इस सवाल के जवाब को आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में लास्ट में बताइएगा। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक किस तरह के जी के पर चाहिए, यानी कि साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड या मिक्स करके चाहिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।